जानते हैं आज का अपना करंट अफेयर। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है नेशनली, तो चलिए शुरू करते हैं। लाल कृष्ण अडानी को भारत रत्न मिलेगा। 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण अडानी को भारत रत्न देने का ऐलान किया। 96 वर्षीय अडानी देश का सबसे बड़ा सम्मान पाने वाले बीजेपी के दूसरे नेता बन गए। नरेंद्र मोदी ने इस चीज की जानकारी अपने ट्विटर के माध्यम से दी है। ये आपके सामने उनका ट्वीट डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। लाल कृष्ण अडानी 50वें शख्स हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। अडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत देने का ऐलान किया जा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पाने वाले बीजेपी के पहले नेता हैं। केंद्र सरकार एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित कर सकती है। 2015 में अडवाणी को देश के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अडवाणी ने पूरे देश में एक हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचान बनाई है। लाल कृष्ण अडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है बनवारी लाल पुरोहित ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया। 3 फरवरी को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए यह इस्तीफा दिया। बनवारी लाल का रिजाइनिंग लेटर आपके सामने है। चलिए अब इसको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। बनवारी लाल पुरोहित ने 2021 में पंजाब के 36वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रविशंकर झा ने पंजाब राजभवन में बनवारी लाल पुरोहित को पद की शपथ दिलाई थी। वह 3 लोकसभा सांसद रहे और मध्य भारत के सबसे पुराने अंग्रेजी अखबार द हित बाद के मैनेजिंग एडिटर भी रह चुके हैं। 1982 में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में शहरी विकास, श्रम सुधार और आवास राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। 16 अप्रैल 1940 को जन्मे पुरोहित ने नागपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की डिग्री हासिल की थी। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है डिफेंस से। आईएनएस संस्थायक विशाखापट्टनम में कमीशन्ड। 3 फरवरी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र की निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के सर्वे वेसल या आईएनएस संस्थायक का कमीशन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी चीफ एडमिरल आर हरीश कुमार को मौजूदगी में आईएनएस संस्थायक का कमीशन किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर में हम सुरक्षा के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गए। आईएनएस संस्थायक की खासियत है 2 डीजल इंजनों से लैस है। स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज है 11,000 किलोमीटर। इसका वजन है 3400 टन। तैनात है 18 अधिकारी, 160 नौसैनिक और इसकी लंबाई है 288.1 फीट। अब इसको पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। आईएनएस संस्थायक की रेंज 11,000 किलोमीटर है और यह बंदरगाह से लेकर समुद्र तटों तक की निगरानी करेगा। जहाज़ों में बायोफोर्स गन लगी है और ज़रूरत पड़ने पर इसमें चेतक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की जा सकती है। आईएनएस संस्थायक का पुराना वर्जन 1981 से 2021 तक इंडियन नेवी का हिस्सा रहा, जिसे 4 जून 2021 को रिटायर कर दिया गया। इस शिप का मुख्य काम सर्वे और नेविगेशन को बेहतर बनाना है। यह समुद्र की गहराई में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करके कई जानकारियां देगा।
गहरे और उथले पानी में मल्टी बीम इको साउंडर्स प्रोड्यूस करेगा और समंदर में आ रहे किसी भी जहाज को ट्रैक कर सकेगा। आईएनएस संस्थायक में सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग सिस्टम भी मौजूद है। अब अगला हमारा करंट अफेयर है इंटरनेशनली। चलिए जानते हैं, फ्रांस यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना। 2 फरवरी को भारतीय दूतावास ने फ्रांस में पेरिस के एफिल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। अब लोग यूपीआई के जरिए एफिल टावर के टिकट बुक कर सकेंगे। चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। यह लॉन्चिंग फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के बाद हुई। 25 जनवरी को मैक्रो जयपुर पहुंचे थे, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें यूपीआई पेमेंट डिजिटल सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और फ्रांस की लाइरा कलेक्ट ने यूपीआई को लागू करने का समझौता किया था। यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसे एनपीसीआई ने बनाया है। यूपीआई के जरिए आसान तरीके से सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है लॉन्च एंड इवेंट से। चलिए जानेंगे इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन। 2 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला का उद्घाटन किया। भारतीय हैंडलूम और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह वार्षिक मेला हरियाणा पर्यटन की ओर से आयोजित किया जाता है। चलिए इसको विस्तार में समझेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेला परिसर में हरियाणा के अपना घर पवेलियन का दौरा किया और हरियाणवी संस्कृति के शिल्पकारों से रूबरू हुई। 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में गुजराम राज थीम है। यहाँ हाथ से बने हुए गुजरात ट्रेडिशन के कपड़े, कलाकृतियाँ समेत कई चीज़ें उपलब्ध हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला की शुरुआत की, जो हर साल फरवरी में लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़कर जाएं।